Assalamu alaikum students. Hope you guys are doing well. मेरा इस सेमेस्टर में आपके साथ जो कोर्स है वो डाइवर्सिटी ऑफ कोडेट्स आउटलाइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। काइंडली वो देख लीजिए ताकि पता चल सके कि इस सेमेस्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट जो है वो प्रोटो कोऑर्डिनेट्स से करते हैं जो कि हैं प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना, जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेट्स के कुछ या फिर ऑल बेसिक जो कैरेक्टर्स हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन हम इनको ट्रू वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते, ठीक है। ये जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके दरमियान का आप कह सकते हैं एक लिंक है। अगर इनके बेसिक फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इनमें जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं कुछ में ये जो आपके पास मेंशन चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जाके किसी लाइफ स्टेज पे ये जो कैरेक्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं। सबसे पहले नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल रोट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और जो बॉडी का एक्सेस है कोऑर्डिनेट में उसको शो करती है, उसको जो है वो डिफाइन करती है। उसके बाद सेकेंडली आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी नज़र आ रहा होगा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये आपके पास रालवर स्टेज में भी हो सकता है और कुछ में जो है एडल्ट स्टेज में भी होता है। देन यहाँ पे आता है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। एक और नर्व यहाँ पे एक नर्व कोड है, पहले नोटोकॉर्ड था, अब यहाँ पे ये नर्व कोड है जो कि ट्यूब लाइक एक नर्व स्ट्रक्चर है जो कि डोर्सल साइड पर मौजूद होता है, जो कि क्या बनाता है, डेवलप्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आगे जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेंज हो जाता है, डेवलप्ड होके ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह बनाता है। देन एक और इनका जो फीचर है वो है फ्रेंजियल गिल स्लिट्स का ओपनिंग है, ये फेरिंग्स में पाया जाता है, दैट फंक्शन इन रिस्पायरेशन और फिल्टर फीडिंग। यहाँ पे जो रिस्पायरेशन ये जो आपके पास प्रोटोकॉर्डेट्स करते हैं, रिस्पायर करते हैं, इसमें ये हेल्प करता है जो फ्रेंजियल स्लिट्स हैं, और जो है फिल्टर फीडिंग में भी ये हेल्प करते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये मेरीन ही होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इनका एक और कैरेक्टर है पोस्ट एनल टेल का। पोस्ट एनल टेल जो है वो एक एनस के बाद एक क्या होती है, एक्सटेंडिंग होती है, एक एक्सटेंड होता है जो कि मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसकी अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोटोकॉर्डेटा जो है वो 3 इसके सब फाइलम्स हमें मिलते हैं जो कि आपके पास हेमिकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा है और आपके पास सेफेलोकॉर्डेटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा के। सब फर्स्ट जो आपके पास सब फाइला है हेमिकॉर्डेटा जिसको एक्रोन वॉर्म्स कहा जाता है। यहाँ पे आपके पास पिक्चर में भी शो हो रहा है ब्लैनोग्लोसिस, इसका एग्जाम्पल है मेरीन है और ये वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। इनका बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्रोबोसिस है, कॉलर है और ट्रंक है। और यहाँ आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि प्रोबोसिस कौन सा एरिया है। सबसे पहला जो इंटीरियर आपको नज़र आ रहा है वो प्रोबोसिस का है, फिर कॉलर है छोटा सा, और उसके बाद पूरा जो आपके पास रेस्ट ऑफ जो बॉडी है वो ट्रंक का है। इसकी अगर बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल एपिडर्मिस सीलिएटेड और ग्लैंडुलर्स होते हैं, यानी कि सीलिएटेड इनके ऊपर सीलिया भी मौजूद होता है एपिडर्मिस के ऊपर, और ग्लैंड्स भी मौजूद होता है। मस्कुलर लेयर भी है और जो ये मसल्स इनके ऊपर मौजूद होता है वो सर्कुलर होता है या फिर लॉन्गिट्यूडनल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनके अंदर हमें नज़र आ रहा होता है। माउथ इनके जो है वो कॉलर से स्टार्ट होता है, माउथ कॉलर के अंदर मौजूद होता है, फिर फेरिंग्स होता है गिल स्लिट के ऊपर, फिर एसोफेगस है, फिर इसके पास जो है आपके पास इंटेस्टाइन है और एनस है। फीडिंग, ये खाना जो है वो फीड कैसे करते हैं, ये डिपॉजिट फीडर्स है, इंजेस्ट करते हैं सेंट एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक मैटर में, यानी कि सेंट के अंदर ये ज़्यादातर हमने कहा मेरीन होते हैं तो मेरीन के जो बॉटम में जो सेंट होता है वहाँ से वो क्या करता है, जो डिपॉजिट है, जो चीज़ें उसके अंदर मौजूद है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके
उस वहाँ के जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो ले लेता है। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी नज़र आ रहा है डाइजेशन कैसे हो रहा है, उसको भी ज़रा एक दफ़ा जूम करके देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपके पास इसकी इनकी रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये फ्रेंजियल गिल स्लिट से ही होता है, जो कि आप पीछे पिक्चर में देख चुके हैं कि ये कहाँ मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे रिस्पायरेशन इनकी यहाँ से होती है और वाटर जो है वो इंटर होता है माउथ के ज़रिए और जो एग्जिट करता है वो थ्रू गिल पोर्स से, यानी कि यहीं जो गिल है यहाँ पे पोर्स भी मौजूद है, वहाँ से वाटर जो है वो एग्जिट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप होता है और इनका जो ब्लड है वो कलरलेस होता है। हार्ट लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद होता है डोर्सल वेसल के ऊपर, यानी कि फुली जो है वो कम्प्लेक्स हार्ट नहीं बना होता बल्कि हार्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है डोर्सल वेसल जिसको कहते हैं वहाँ पे मौजूद होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्रेन इनके अंदर नहीं होता और डोर्सल और वेंट्रल नर्व कोर्ड्स मौजूद होते हैं, जो कि हमने सबसे पहले जो है पढ़ा था, जो की फीचर्स है वहाँ पढ़ा था। तो डोर्सल जो आपके पास कोर्ड्स है वो यहाँ पे मौजूद हो, नर्व कोर्ड्स मौजूद होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है प्रोबोसिस ग्लैंड, यानी कि जो प्रोबोसिस का एरिया है वहाँ पे ग्लैंड मौजूद होती है जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है और वहाँ से जो है वो इनके जो वेस्ट है वो वहाँ से एक्सक्रीट होता है। अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एक्रोन वॉर्म्स जो हैं वो डाइशियस होता है। मेल और फीमेल जो है अक्सर यहाँ पे हमें सेपरेट मिल रहे होते हैं। फीमेल एग को रिलीज करता है इन म्यूकस मास, यानी कि जो एग है वो एक मास के अंदर जो है वो रिलीज करता है, एक रिलीज करता है। इसके इर्द गिर्द जो है वो म्यूकस मास बना हुआ होता है। मेल रिलीज स्पर्म इनटू वाटर और उसी के करीब मेल जो है वाटर में स्पर्म को भी रिलीज करता है और यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वाटर के अंदर। फिर जो वो म्यूकस लेयर है जो एग के इर्द गिर्द था वो क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है, फ्रीली एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है ओशन वाटर में। इनके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों हमें देखने को मिलता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि यहाँ पे लार्वा का स्टेज का ना होना और इनडायरेक्ट यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस का होना और लार्वल स्टेज भी इसके अंदर होना। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो सेक्सुअल है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दोनों को यहाँ पे शो किया गया है। इनका जो लार्वल स्टेज है अगर ये इनडायरेक्ट क्या हो, इनडायरेक्ट इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो जो लार्वल स्टेज है उसको क्या कहते हैं यहाँ पे टोर्नारिया लार्वा कहा जाता है। इसके अलावा एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कुछ स्पीशीज़ में नज़र आ रहे होते हैं। बॉडी फ्रैगमेंट्स जो हैं बने हुए होते हैं टंग पार्ट के ऊपर। ईच फ्रैगमेंट जो है वो ग्रो कर सकता है इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऑटोनोमी, यहाँ पे एक फ्रैगमेंट जो है कट गया है उसके बाद वो जो है वो नया इंडिविजुअल जो है बन गया है। देन हमारे पास सेकंड जो क्लास सफाइला है वो आता है जो कि यूरोकॉर्डेटा है। ट्यूनिकेट्स और एस्काइडियंस जो है इनके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल में इसके हर्टमेनिया और एस्काइडिया है। ठीक है, ये भी मेरीन है लेकिन ये क्या है सिसाइल है। ठीक है, ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ जो है वो अटैच होता है। कॉर्डेट्स फीचर प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। इनके अंदर जो कॉर्डेट का फीचर है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में ही नज़र आता। जब ये एडल्ट होते हैं तो इनके अंदर कॉर्डेट वाला जो फीचर है वो नज़र नहीं आ रहे होते। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा, सेक लाइक इनकी बॉडी होती है और इसको कवर किया हुआ है ट्यूनिक से। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है ट्यूनिक, जो कि किस चीज़ से बना हुआ है, ट्यूनिसिन से बना हुआ है। सेल्यूलोस लाइक एक स्ट्रक्चर है, एक सब्सटेंस है सॉरी, सेल्यूलोस लाइक, उससे इनका पूरा जो बॉडी जो है बॉडी का कवर जिसको ट्यूनिक कहा गया है वो बना हुआ होता है। इनके अंदर दो साइफन्स हमें नज़र आते हैं, एक इनकरेंट साइफन है, एक एक्सकरेंट साइफन है। ये भी आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये इनकरेंट साइफन है जहाँ से पानी आता है और ये एक्सकरेंट साइफन है जहाँ से पानी जो है वो एग्जिट करता है।
देन हमारे पास अगर इनकी लार्वा की बात करें, लार्वा और एडल्ट की बात करें, जैसे हमने कहा कि जो लार्वा है उसमें हमें जो कोर्डेट है उसका फीचर नज़र आ रहे होते हैं, और जब ये एडल्ट बन जाते हैं तो इनका फीचर हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसका हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं। लार्वा के अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो टेल के अंदर मौजूद होता है, इसको भी आप पिक्चर में देख सकते हैं। डोर्सल नर्व कॉर्ड भी इनके अंदर मौजूद होता है, और ये फ्री स्विमर्स होते हैं। एडल्ट की बात करें तो फिर जब जैसे ये बड़ा होता है, एडल्ट सीसाइल हो जाता है, इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड और नर्व कोट है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है। फिर इनके हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपके पास यहाँ पे लार्ज फेरिंग्स विथ मेनी गिल स्लिट्स, ठीक है। यहाँ लार्ज एक फेरिंग्स होता है जहाँ से डाइजेशन शुरू होती है, और इसमें बहुत सारे गिल स्लिट्स भी हमें नज़र आ रहे होते हैं। फूड जो है इंडोस्टाइल एक म्यूकस सीक्रेशन है, आप इसको भी यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है इंडोस्टाइल एक म्यूकस सिक्रेटिंग ग्रूव है जो कि फूड को क्या करता है, ट्रैप करता है, ट्रैप करके फिर उसको अंदर लेके जाता है, यानी कि इसको भी हम फिल्टर फीडिंग कह सकते हैं। वाटर में ये होता है, और यही इन्हीं के ज़रिए वो क्या करता है, जो कि फूड जिनकी ज़रूरत हो उसको ट्रैप करके अपने अंदर लेके जाता है। देन हमारे पास इनका रिस्पायरेटरी सिस्टम आता है। आप पिक्चर भी ज़रा साथ साथ देखते रहिएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ मौजूद है। रिस्पायरेटरी सिस्टम इनका जो गैस एक्सचेंज होता है ये फ्रेंजियल गिल स्लिट्स से ही होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका भी ओपन है, लेकिन इनके अंदर एक यूनिक चीज़ क्या होती है, हार्ट रिजर्व डायरेक्शन सॉरी रिवर्सेस डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो पीरियडिकली। यहाँ पे जो है इनके अंदर हार्ट जो मौजूद होता है, इनके अंदर होता क्या है, जो ब्लड है उसका रिवर्स जो है डायरेक्शन में भी ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपल गेंगलियन से बना होता है। गेंगलियन आपको पता है जो न्यूरॉन का क्लस्टर होता है वो, ठीक है, ये एडल्ट में होता है, और जो है इनके अंदर वेल डेवलप्ड लार्वा भी होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, सॉरी, लार्वा के अंदर वेल डेवलप्ड होता है, और जो एडल्ट है उनके अंदर सिंपल गेंगलियन के फॉर्म में होता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑर्गन्स नहीं होते। वेस्ट जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए डिफ्यूज़ होके जो है बाहर निकल जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली हर्माफ्रोडाइट्स हैं। हर्माफ्रोडाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। मतलब एक ही ऑर्गन होगा, उसके अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, और वो जो है एग और स्पर्म दोनों को रिलीज कर सकता है। और ये जो फर्टिलाइजेशन होगा कॉमनली हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नज़र आती है। देन थर्ड हमारे पास क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा है, जिसमें आपके पास ब्रेंकियोस्टोमा, जिसमें एम्फी एम्फिसिस और लेंसलेट्स आते हैं, मेरीन है, फिश लाइक इनकी स्ट्रक्चर भी होती है, ठीक है। अभी जितना भी हमने प्रोटोकॉर्डेट्स पढ़ा है वो सारे तकरीबन क्या है आपके पास, मेरीन ही है, ठीक है। इसमें बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे फिश लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, एलोंगेटेड बॉडी, ठीक है। सेगमेंटेड मसल्स होते हैं जिसको मायोटोम्स कहा जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा जो मायोटोमल मसल्स हैं वो, ठीक है। देन आपके पास नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल थ्रू आउट द लाइफ। इनका जो है लार्वा लार्वा स्टेज पे भी हो तो भी, और अगर ये एडल्ट हो तब भी थ्रू आउट द लाइफ इनका क्या होता है, इनका जो नोटोकॉर्ड है वो इनके साथ रहता है। इनकी हेड टू टेल इनका नोटोकॉर्ड जो है वो होता है। बॉडी वॉल की बात करें तो ये एपिडर्मिस इनका बॉडी आउटर मोस्ट कवरिंग है, और इनके अंदर जो मसल्स हैं वो भी सेगमेंट के फॉर्म में मौजूद हैं। देन डाइजेशन की बात करें तो माउथ विथ ओरल सिरी, ठीक है। माउथ के ऊपर जो आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ओरल सिरी है, जो कि क्या करता है, फूड को ट्रैप करता है, ठीक है।
फूड को यहाँ पे ट्रैप करता है। फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, और इनका जो फेरिंग्स है वो भी गिल स्लिट्स के साथ मौजूद होता है। इनके अंदर एक लीवर लाइक स्ट्रक्चर होता है डाइजेशन में जो हेल्प करता है। हेपेटिक सीकम जिसको कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के बाद जो है वो एनस है, ठीक है। और फीडिंग का हमने पहले ही कहा, यहाँ पे सीरी ओरल सीरी मौजूद होते हैं, तो मतलब फिल्टर फीडर्स, ये भी फिल्टर फीडर्स हैं। ये भी पानी में होते हैं और वहाँ पे जो उनको फूड मिलता है उसको क्या करता है, ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये फ्रेंजियल गिल स्लिट्स के ज़रिए ही होता है, जैसे कि बाकियों में भी हमें नज़र आ रहे थे। कोई भी स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी ऑर्गन इनके अंदर मौजूद नहीं होता। सर्कुलेटरी सिस्टम अब यहाँ पे क्लोज टाइप है, प्रिमिटिव, ठीक है। आपको पिछले दो में नज़र आ रहा था ओपन टाइप था, यहाँ पे क्लोज टाइप है। यहाँ पे भी ट्रू हार्ट मौजूद नहीं होता और यहाँ पे ब्लड जो है वो कलरलेस होता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कोई रेड ब्लड सेल्स मौजूद नहीं होते। नर्वस सिस्टम डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होता है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, ठीक है। सिंपल ब्रेन लाइक इंटीरियर स्वेलिंग, इनके इंटीरियर पार्ट पे जो है एक स्वेलिंग होती है जिसको सिंपल ब्रेन हम कह सकते हैं। वेल डेवलप्ड नहीं होता, कम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपली एक ऑर्गन है, एक आपके पास ऑर्गन, एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम ब्रेन कह सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका एक स्पेशल एक स्ट्रक्चर के ज़रिए होता है जिसको प्रोटोनिफ्रीडिया कहा जाता है, जिसके इर्द गिर्द सीलिएटेड सेल्स मौजूद होते हैं। ऐसे सेल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर सीलिया लगे हुए होते हैं, जिनको कहा जाता है सोलिनोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। इनके ज़रिए यहाँ पे एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। वेस्ट जो है वो फिल्टर होता है, फिल्टर ब्लड से वेस्ट फिल्टर होता है, फिर उसको आर्ट्रियम में पास किया जाता है, फिर उसको एक और स्पेशल इनके अंदर स्ट्रक्चर है जिसको एट्रियोपोर कहा जाता है, वहाँ से उसको एक्सपेल किया जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेक्स सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको तीनों आपके पास जो सब फाइलम है उन तीनों का यहाँ पे एक क्विक समरी या फिर डिफरेंस आपको दिया हुआ है कि कहाँ पे नोटोकोड मौजूद है, कहाँ पे नोटोकोड मौजूद नहीं है। तो नोटोकोड की बात करें तो हेमिकोर्डेटा में जो है एब्सेंट है, ठीक है। यूरोकोर्डेटा में सिर्फ लार्वा के अंदर मौजूद होता है, सिफेलोकोर्डेटा के अंदर पूरी लाइफ इनके अंदर मौजूद होता है। हैबिटेट की बात करें तो तकरीबन सारे जो है आपके पास मेरीन है, सिर्फ यूरोकोर्डेटा जो है एडल्ट में सीसाइल हो जाता है। बॉडी फॉर्म की बात करें तो हिमिकोर्डेटा वर्म लाइक है, यूरोकोर्डेटा सेक लाइक है और जो सेफेलोकोर्डेटा है वो फिश लाइक है। सर्कुलेशन जो है वो हेमिकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा में ओपन होता है और सिफिलोकोर्डेटा में क्लोज है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो हेमिकोर्डेटा में इनडायरेक्ट है, यूरोकोर्डेटा में रिट्रोग्रेसिव है। यानी कि रिट्रोग्रेसिव का क्या मतलब है, आपके पास जो आपके पास वो था लार्वा था उनके अंदर नोटोकोट और डोर्सल नर्व कोट ये मौजूद था, एडल्ट के अंदर वो ख़त्म हो जाता है तो उसको रेट्रोग्रेसिव कहा जाता है। कुछ चीज़ें वहाँ से क्या हो रही है, ख़त्म हो रही होती है। और जो सेफिलोकोर्डेटा है उनके अंदर इनडायरेक्ट होता है। चलें, ये आज का हमारा लेक्चर है। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। आज के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो काइंडली देखते रहिए इन चीज़ों को, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद कोई चीज़ समझ ना आए हो तो आप जो है वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।